आज से 2025 साल पहले, जब दुनिया में अन्याय और पाप का अंधकार था, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा था, ताकि वे प्रेम, दया और बलिदान का संदेश दे। उनका नाम था यीशु मसीह। यहूदा के एक छोटे से गांव के बेथलहम में आधी रात को एक बालक जन्मा था। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह स्वर्ग का राजा था। वह राजाओं का राजा होते हुए भी इस दुनिया में आम इंसानों की तरह जन्म लिया। उनकी माता मरियम और पालक पिता यूसुफ ने उन्हें बड़े प्यार से पाला। जिस रात जब वह जन्मे, स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया, डरो मत, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। पूर्व से 3 ज्योतिषी सितारे का अनुसरण करते हुए आए और अपने साथ सोने, लोहबान और गंधरस का भेंट चढ़ाया। यह इस बात का संकेत था कि वह राजा, भविष्यवक्ता और बलिदान देने वाले सबका मसीहा बनेंगे। यीशु बड़े हुए और जब वे 30 वर्ष के हुए, तो उन्होंने लोगों को परमेश्वर का सच्चा प्रेम सिखाना शुरू किया। वे गरीबों के बीच रहते, बीमारों को चंगा करते, दीन दुखियों के आंसू पोंछते। उनका हर शब्द ऐसा लगता था जैसे खुद परमेश्वर बोल रहे हो। एक दिन जब एक अंधा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, तो उन्होंने उन्हें दृष्टि दी। एक और दिन जब भूखे लोग उनके उपदेश सुन रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने केवल 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोगों का पेट भर दिया। यीशु केवल चमत्कार नहीं करते थे, वे प्रेम और दया का शिक्षा भी देते थे। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी की तरह हर किसी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। लेकिन उनके प्रेम को हर कोई नहीं समझ सका। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, खासकर उस समय के धर्मगुरु और शासक। उन्होंने साजिश रचकर यीशु को फंसाने का निर्णय लिया। यीशु के अपने ही शिष्य यहूदा इस्करियोती ने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को सैनिकों के हाथों पकड़वा दिया। एक रात जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, तो सैनिकों ने आकर उन्हें पकड़ लिया, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उन पर झूठे आरोप लगाए और लोगों को भड़काया कि वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करें। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, उन्होंने कांटों का ताज उनके सिर पर रख दिया, कोड़े से पीटा गया और भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर गलियों में घसीटा गया। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। आखिरकार उन्हें 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। जो उन्हें मार रहे थे, उनके लिए भी वे प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, तो सारा संसार में अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा फट गया और धरती कांप उठी। यह इस बात का संकेत था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि यह संसार के पापों को धोने के लिए था। 3 दिन बाद जब उनके अनुयायी उनकी कब्र पर गए, तो देखा कि वह खाली था। कब्र के पास खड़ा एक स्वर्गदूत ने कहा, वे जीवित हैं, वे मृत्यु पर विजय पा चुके हैं। यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन फिर जी उठे। दोस्तों, यह इस बात का प्रतीक था कि प्रेम और सत्य को कोई नहीं हरा सकता। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें साहस और विश्वास दिया और कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि हमें अपने जीवन में नफरत, क्रोध और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम, दया और क्षमा को अपनाना चाहिए। उनका बलिदान केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक सीख है कि अगर हम प्रेम और विश्वास से जीवन जिए, तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। प्रभु यीशु मसीह का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेम भरा संदेश है, जो हर युग, हर दिल और हर आत्मा के लिए अमर रहेगा। आमीन।